नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। बचपन में मनोरंजन के लिए हम काफ़ी खेल खेला करते थे। लूडो हो गई, कैरम बोर्ड हो गया, सांप सीढ़ी हो गई। ऐसे अनेकों खेल होते थे जो इंडोर गेम होते थे। आउटडोर गेम भी हुआ करते थे। बैडमिंटन हो गया, जो कि आम घरों में होते थे। टेबल टेनिस को टेबल चाहिए होती थी तो वो तो नहीं हो पाती थी। टेबल टेनिस को डाइनिंग टेबल पे खेला करते थे। तो ये सारे खेल खेलने वाले हमारे अपने बचपन के दोस्त या रिश्तेदारों के भाई बहन हुआ करते थे। चचेरे ममेरे फुफेरे ये सब भाई बहन हुआ करते थे। वह हम इंजॉय करते थे। लेकिन खेल होता था स्ट्रेटेजी से, क्योंकि अगर किसी शादी में हम जमा होते थे और 10-12 भाई बहन जमा हो गए तो 5-5 की 6-6 की टीम बन जाती थी और वो टीम खेलती थी एक साथ। होते सब मित्र थे, सारे दोस्त होते थे, सारे भाई बहन होते थे। सबको एक दूसरे के साथ हमदर्दी होती थी। किसी को दर्द हो तो दर्द दूसरे को भी होता था। सारे एक साथ होते थे, लेकिन स्ट्रेटेजी प्लान हुआ करती थी गेम जीतने के लिए। स्ट्रेटेजी जो होती है वो होती है जीतने के लिए, हारने के लिए नहीं होती है। या तो हमने किसी को जितवाना हो तो हमारी स्ट्रेटेजी होगी, या हमने जीतना हो। हारने के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती है। हार तो वैसे ही अब जाएंगे। तो जीतने की जो स्ट्रेटेजी होती है वो दूसरे की कमजोरी को ध्यान में रखते हुए की जाती है कि इस एरिया में वो कमज़ोर है, हम वहीं पे अटैक करें। अटैक मतलब खेल खेल वाला अटैक, मारपीट वाला अटैक नहीं। हम उसी जगह पे आक्रमण करें तो हम जीत जाएंगे, क्योंकि वो जवाब नहीं दे पाएगा। चाहे अंताक्षरी हो कि ये वाला शब्द बड़ा कठिन है, इसका जो अक्षर लास्ट का आएगा इससे इसके गाने नहीं बनते हैं, याद नहीं होंगे। लाइक वाइज सारी स्ट्रेटेजी होती थी। जब हम ऑफिस के अंदर आए, काम में आए, वर्किंग में आए, जहाँ पे हमारे भाई बहन नहीं होते थे, अजनबी होते हैं, हमारे साथ के कुलीग्स होते हैं, यहाँ भी स्ट्रेटेजी प्लान होती है। आपको कोई काम दिया गया, जाहिर सी बात है आपका कोई ना कोई तो प्रतिद्वंदी होगा जो आपका दोस्त तो होगा, लेकिन अंदर ही अंदर आपसे हेट करता होगा, आपसे कंपटीशन करता होगा। इसकी तनख्वाह कितनी बड़ी, मेरी कितनी बड़ी, तो सर उसकी ज़्यादा आपने बढ़ा दी, मेरी भी उतनी बढ़ाई है। ये ऐसे भी गेम होते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में ऐसा हो सकता है, सरकारी का पता नहीं। तो इस प्रकार के जब हेट स्टोरीज चलती हैं तो आपको वहाँ पे भी स्ट्रेटेजी प्लान करके रखनी पड़ती है कि हम इनको किस प्रकार से कंट्रोल करें, क्योंकि रहना तो हमने वहाँ पर है। अभी तो कोई जॉब छोड़ने की प्लानिंग है नहीं। तो अब आपको उसी माहौल में रहना है जहाँ उसके भी बाशिंदे हैं, शागिर्द होंगे जो आपके ऊपर जासूसी करते होंगे। तो आपने बड़े स्ट्रेटेजिक प्लान के हिसाब से अपनी लाइफ को डील करना होता है। और ये क्लियर है, अगर वो बेजोरा मिलेगा शतरंज के प्यादे की तरह से, तो हमने उसको छोड़ना नहीं है। अगर किसी भी पॉइंट पे, किसी भी मेल के अंदर वो उसकी कोई कमी नज़र आ गई तो हमने लिखना ज़रूर है कि बेटा हम तैयार हैं, तूने अगर हमारे ऊपर पत्थर मारा तो ध्यान रखना तू भी शीशे के घर में है, हम तेरे को छोड़ेंगे नहीं। तो ये है हमारी लोकल। अब हम आते हैं थोड़ा सा और बड़े लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, जो आज हमारे देश के अंदर हो रहा है, जो हमारे विश्व के अंदर हो रहा है। दो देशों में युद्ध चल रहा है। यूट्यूब के ऊपर प्रेडिक्शंस की बाढ़ आई हुई है, तरह तरह की प्रेडिक्शन आ रही हैं। सब अपने वीडियो निकाल निकाल के दिखा रहे हैं, देखो जी हमने उस समय ये बोला था, उस सुना के दिखाते हैं, देखो जी ये वीडियो में हमने बोला था कि इस समय ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, दंगे होंगे, फसाद होंगे, मारपीट होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, बहुत हाथाहाथ होंगे। भाई जब बम गिरेंगे तो लोग, आग तो लगेगी, जब आग लगेगी तो फिर दिक्कतें तो आएंगी, ये सारा कुछ होगा। अब इसके अंदर हमारा देश क्या करे, हमको भी तो तैयारी करनी पड़ेगी। अब हम ये बोल के तैयारी करें कि भाई हमको सेना बनानी है, क्योंकि तुम हमारे ऊपर आक्रमण करोगे तो हम तुमको पकड़ेंगे, ये बता के थोड़ी ना खेल होता है। जब भी कोई अंताक्षरी में गाना शुरू किया जाता है तो वो ध्यान रखते हैं कि ये वाला शब्द आएगा तो ये वाला गाना गाना है, ताकि इस एंड पे जाके इस अक्षर पे गाना ख़त्म होगा, इस पे ये लोग गाना नहीं गा पाएंगे। तो ये एक स्ट्रेटेजी है। तो अग्निपथ की जो योजना बनाई गई है ये भी उसी स्ट्रेटेजी का एक रूप है। इसमें एक पंथ दो काज है। कोई पकड़ पकड़ के भर्ती नहीं की जा रही है कि आजा 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 आजा, घर घर में पुलिस नहीं जा रही है पकड़ने के लिए, तेरा घर में लड़का है 17 साल से ऊपर है चल बैठ। ये सब तो चाइना में नाम होता है, कम्युनिस्ट देशों में होता है, वहाँ पे इस तरह की हरकतें होती हैं।
यहाँ नहीं है। यहाँ तो एक उन्होंने ऑप्शन दे दिया नगर पालिका में, एडमिशन क्लासेस जो होती हैं कोई भी आए भर्ती हो जाएगा। अरे इससे अच्छा मौका कहाँ मिलने वाला है। अब होगा क्या कि जो ये सब बच्चे वहाँ जाएंगे 17 साल के, जो अभी गुमराह हो जाते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं, उपद्रवों में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर जोश है, उत्साह है, दिशा विहीन है, क्योंकि दिशा देने वाले अपने स्वार्थ परस्त के वजह से इनको मिसयूज़ कर रहे हैं। यूज़, मिसयूज़ एंड अब्यूज़। अभी तो वो उनको यूज़ के नाम पे ले रहे हैं, अब इनका हो रहा है मिसयूज़। योजना कुछ लोगों को पसंद आएगी, कुछ को पसंद नहीं आएगी। पसंद किसको नहीं आएगी? जिन्होंने योजना पढ़ी ही नहीं। अरे भाई ये एक इनविटेशन है, हर तरह का इनविटेशन आते हैं कि वहाँ पे ये वाला पाठ होने वाला है, ये वाला सेमिनार होने वाला है, आपकी मर्जी हो जाओ, ना मर्जी हो मत जाओ, किसने आपको ज़बरदस्ती किया? तो इस सब पे हंगामा करना कोई उचित नहीं है। हंगामा तो एक आड़ है भाई, कोई कृषि कानून थोड़ा ना है कि हमने लागू कर दिया। अरे ये तो न्योता है, आपकी मर्जी हो आओ, ना मर्जी हो मत आओ। जिसको आना होगा वो आ जाएगा, आ जाएगा तो पा जाएगा। जब कुछ जाएगा तो कुछ सीख के तो आएगा, जाहिर सी बात है हमसे बेहतर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक किसी छोटी सी बस्ती का व्यक्ति, लड़का, झुग्गियों का, अगर किसी होटल के अंदर नौकरी पा लेता है, एक वेटर की नौकरी पा लेता है, अपने अच्छे चरित्र, अपने अच्छे परफॉर्मेंस, अपनी अच्छी पर्सनैलिटी के दम पे, किसी सिफारिश पे पा लेता है और अच्छे जम के काम करता है, तो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे उसके घर के रहन सहन का स्तर भी बदलता है। क्योंकि जैसा वो देखता है वहाँ पे एटिकेट्स, उसके घर के अंदर भी धीरे धीरे वो सारी चीज़ें बदलाव में आ जाती हैं। और आप जब भी कभी ऐसे के घर में जाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि इसके घर में अड़ोस पड़ोस के घरों की तुलना में काफ़ी सुधार हुआ है। सोफ़े आ जाएंगे, कवर आ जाएंगे, कटलरी अच्छी हो जाएगी, बात करने का सलीका अच्छा हो जाएगा, और कभी न कभी वो थोड़ा सा हिसाब किताब बना के एक अच्छी बस्ती में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बच्चे जो जाके वहाँ सीखेंगे, ये सीख के आएंगे तो समाज में सिखाएंगे। जो चीज़ें हमको नहीं पता हैं, हमारे अगल बगल का कोई बच्चा अगर होता, सीख के आता, तो हम भी उसको देखते, हम भी सैल्यूट मारते, ठीक है, जैसा है वैसा है। तो ये एक अग्नि परीक्षा है। अग्नि परीक्षा वही पास करता है जिसके अंदर दम होता है, चारित्रिक दम होता है, स्वच्छता होती है। हर आदमी थोड़ा ना जाता है, हर आदमी तो स्वाहा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।